ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसको पूरी दुनिया में जानवर माना जाता है शाहनवाज, अब देखिए इस टाइम पे उनका बैटिंग ऑर्डर इस तरह से ये देख रहा था कर गया कि इतने बड़े नाम है। मैं आपको बताता हूँ सानिया के इतने जोश इंग्लिश को देख लें, ट्रेविस हेड को देख लें, जो वन मैन शो के तौर पे माजी में हमने ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे मैचेस देखे जो उन्होंने वन मैन शो के तौर पे जिताए हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल को देखे, आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप जिसमें अकेले ही एक टांग से इन्होंने पूरा मैच जो था वो खत्म कर दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके बाद आप देखें और ये ऐसे प्लेयर हैं जो सारे मैच विनर्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रनशाह जिन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग की है, उनके अलावा मैक्सवेल के मैं स्ट्राइक रेट पे बहुत हैरान हुआ हूँ। वो हैं जो मिडिल ऑर्डर में आए ना, रैंकिंग में आ रहे हैं। मैक्सवेल की अगर आप बात करें, मैं स्ट्राइक रेट की बात करता हूँ, नॉर्मली वो इस नेचर के साथ बैटिंग करते नहीं है। 32 बॉलों पे मतलब 100 से भी उनकी स्ट्राइक रेट कम है, तो आप खुद अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है वो कितना कोलैप्स कर गई है कि ग्लेन मैक्सवेल जैसा बैट्समैन जो है, ट्रेविस हेड जैसा बैट्समैन है, वो रन्स नहीं कर पा रहा। अगर ये रन्स नहीं कर पा रहा तो आगे जो इनके मैचेस हैं, वो मैंने खटक से सवाल भी इसलिए पूछा था कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इनके ऊपर कि यार अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर ये लड़के परफॉर्म नहीं करते ऑस्ट्रेलिया, तो जो आगे बड़े मैचेस होंगे उनमें मुझे परफॉर्मेंस उसको किस तरह मेंटेन करेंगे। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स जीतने वाली टीम है। दुनियाई क्रिकेट में एक बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया का, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। लेकिन मसला ये है कि देखिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको जो 3.5 घंटे है आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आप 20 ओवर की क्रिकेट में किसी भी टीम को सानी आप रिलैक्स नहीं ले सकते। क्रिकेट ऐसी गेम है कि आप अगर 5 मिनट के लिए उसमें रिलैक्स होते हैं, पर्सनली मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है, अगर आप एक चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि यार ये मैच हम लोग जीत गए, लेकिन सडनली ऐसा होता है कि आप रिलैक्स होते हैं, तो जो दूसरी टीम है जिसको आप ये समझ रहे होते हैं कि ये टीम हार जाएगी, वो आपको उल्टा डोमिनेट कर देती है। ये मल्टीपल टाइम हमने देखा है और ऐसा होता है। सो ऑस्ट्रेलियन की बेसिकली आज की जो परफॉर्मेंस है उसमें सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, और जैसे खटक ने बताया कि शायकीन भी बहुत नाराज हैं, लेकिन टूर्नामेंट में सर्वाइव करने के लिए 20 ओवर की क्रिकेट में, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल क्रिकेट है 20 ओवर की क्रिकेट में, सो उन्होंने अगर टूर्नामेंट में सर्वाइव करना है, T20 वर्ल्ड कप में अलाइव रहना है, तो उनको अपनी इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो सोचते जो जरूर हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है जाहिर है उनकी एक मतलब एक बड़ा नाम है टीम का, वो काम तो पूरा करते हैं, पूरा होमवर्क करके आते हैं, वर्ल्ड चैंपियन। मतलब आप देखें कि इन चीज़ों के ऊपर इनको काम करने की ज़रूरत है अगर इन्होंने आने वाले मैचेस में खेलना है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली सिकंदर रजा की जो तारीफ है वो क्या कमाल के, वो मतलब ऑलराउंडर है और उन्होंने जितनी खूबसूरती के साथ कैप्टन की है, भी ना जिम्बाब्वे को सूट कर रही है। अब देखिए सारे, अब उसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सिकंदर रजा पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। हर लड़का जो है वो आपको एफर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, आपको मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है, और हर लड़का ये सोच रहा है कि यार हमने जीत के लिए खेलना है, और वो अपना 100% दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो अगर कोई कमज़ोर टीम भी होती है तो ये होता है सानिया कि वो कमज़ोर टीम जो है वो दूसरे पे गालिब आ जाती है। जो आप कल भी कह रहे थे कि बहुत सारी टीम्स आने का मकसद ही यही होता है कि सारी टीम्स की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाती है, और जो छोटी टीम्स जिनको समझा जाता है या एसोसिएट मेंबर्स जिनका आप कल जिक्र कर रहे थे, उनको भी उभरने का शायद अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इसकी तरह। अब देखें जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, कल हमने देखा कि इटली जो फर्स्ट टाइम जो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है सानिया, इंटरेस्टिंग तो ये भी है कि कल नेपाल जैसी टीम को इटली ने 10 विकेटों से हरा दिया, 10 विकेटों से जीत गए वो मैच। मतलब आप देखें कि वो लोग जो हैं, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो बेसिकली एसोसिएट मेंबर्स हैं, उनके ऊपर आप देखें कि वो अपनी क्रिकेट को लेके कितना कंसर्न्स हैं कि वो उनके ऊपर काम कितना कर रहे हैं, वो मुसलसल अपसेट किए जा रहे हैं। और देखें T20 वर्ल्ड कप में इटली का आना, फिर इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, इससे नज़र तो आ रहा है कि क्रिकेट हमारी जो है ना वो पूरी दुनिया की क्रिकेट बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ ज़बरदस्त चीज़ ये है कि वो जब कोई भी टीम विनिंग ट्रैक पे पड़ती है ना, तो उनके अंदर जोश और जज्बा जो है वो दुबाला हो जाता है। सो मैं समझता हूं कि जिम्बाब्वे ने जिस तरह आज कोई भी टीम जो अब जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी, आप ज़हन में रखिएगा कि मोहतात हो कहेगी और पूरी प्रिपेयर तो ऑस्ट्रेलियन भी थे, लेकिन मतलब आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें टोटली आप देखें ना, मैं ये मैंने स्टैट्स इसीलिए निकाले हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं स्टैट मैं गलत ना बोल दूं। अब आप देखें कि 169 रन उन्होंने बनाए जिम्बाब्वे ने, उनके कितने प्लेयर आउट हुए हैं, ठीक है, उनके 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट हुए थे। उनके बेसिकली रीजन क्या था, उसके ऊपर वो पूरा प्लान करके आए थे कि हमने किस तरीके से करना है। उन्होंने एक टारगेट जो है वो बनाया था जहन में, माइंड में, कि अगर हम 170 प्लस कर लेते हैं तो हमारी जो बॉलिंग है वो इस तरह की है कि हम उनको काबू कर
सकते हैं। जो उन्होंने प्लान किया था जिम्बाब्वियन प्लेयर्स ने, स्पेशली ऑफिशियल्स ने, जो उनके कोचेज़ हैं, जो कप्तान ने प्लान किया हुआ था, उस प्लान के ऊपर उन्होंने पूरा इम्प्लीमेंट किया और वो इम्प्लीमेंट हमें नज़र आया जीत की सूरत में। सो मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू जिम्बाब्वे, जितनी ज़बरदस्त तरीके से जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। सो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना हिस्ट्री बनती जा रही है और जिम्बाब्वे को कोई भी टीम, सो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि कोई भी टीम जो है ना उसको हल्का ना ले।